नमस्ते। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। हिंदी में बोलिए। आज हम सहायक क्रियाओं के साथ वाक्य बनाना देखने वाले हैं। हिंदी स्पीकिंग स्किल, we are going to see the usage of auxiliary verbs in sentences. क्रियाएं, सहायक क्रियाएं, helping verbs or else auxiliary verbs में पर, का, के, की, को, में, से, के साथ, के पास। में, पर, का, के, की, को, से, के साथ, के पास। इन, ऑन, ऑफ, हिस, हर, डैश, फ्रॉम, विथ, नियर। का, के, की का प्रयोग अंग्रेजी में हिस, हर्स, डैश, ऑफ प्रयोग होता है। सो दिस का, के, की, को is used as somewhere his or her or theirs, and also as of and to. The first sentence is transliteration of Hindi, and the second one is the meaning of the sentence, and the bold words are the sahayak kriya, it is auxiliary verbs in Hindi as well as in English. हाथ में कलम है, pen is in the hand. हाथ में कलम है, pen is in the hand. थैले में सब्जियां हैं, vegetables are in the bag. थैले में सब्जियां हैं, vegetables are in the bag. बाल्टी में पानी है, water is in the buckets. बाल्टी में पानी है, water is in the buckets. कमरे में बिल्ली है, cat is in the room. कमरे में बिल्ली है, cat is in the room. घर में कौन है, who is in the house. घर में कौन है, who is in the house. पेड़ पर बंदर है, the monkey is on the tree. पेड़ पर बंदर है, the monkey is on the tree. मेज पर किताब है, book is on the table. मेज पर किताब है, book is on the table. खटिया पर तकिया है, the pillow is on the bed. खटिया पर तकिया है, the pillow is on the bed. कुर्सी पर कुत्ता है, dog is on the chair. कुर्सी पर कुत्ता है, dog is on the chair. सुनीता का घर बहुत साफ है, सुनीता's house is very clean. सुनीता का घर बहुत साफ है, सुनीता's house is very clean. क्या ये डॉक्टर रोहन का घर है, is this डॉक्टर रोहन्स हाउस. क्या ये डॉक्टर रोहन का घर है, is this डॉक्टर रोहन्स हाउस. हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री. हमारे घर का नाम अर्जुर है, हमारे गांव का नाम अर्जुर है, द नेम ऑफ आवर विलेज इज अर्जुर. हमारे गांव का नाम अर्जुर है, द नेम ऑफ आवर विलेज इज अर्जुर. हाथी के 4 पैर होते हैं, एलिफेंट हैज 4 legs. हाथी के 4 पैर होते हैं, एलिफेंट हैज 4 legs. एक समय की बात है, once upon a time. एक समय की बात है, once upon a time. शरीर के हर अंग की रक्षा जरूरी है,
इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। शरीर के हर अंग की रक्षा ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। यह मेरी बहन की पुस्तक है। दिस इज़ माई सिस्टर्स बुक। यह मेरी बहन की पुस्तक है। दिस इज़ माई सिस्टर्स बुक। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ भारत। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ भारत। बगीचे के फूल कैसे हैं? हाउ आर द फ्लावर्स इन द गार्डन? बगीचे के फूल कैसे हैं? हाउ आर द फ्लावर्स इन द गार्डन? पौधों में कई रंगों के फूल हैं। देयर आर मेनी कलर्स ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन। सॉरी, देयर आर मेनी कलर्स ऑफ फ्लावर्स इन द प्लांट्स। पौधों में कई रंगों के फूल हैं। देयर आर मेनी कलर्स ऑफ फ्लावर्स इन द प्लांट्स। क्या आपको हिंदी मालूम है? डू यू नो हिंदी? क्या आपको हिंदी मालूम है? डू यू नो हिंदी? मैं रात को 9 बजे सोता हूँ। आई स्लीप एट 9 o'clock इन द नाइट। मैं रात को 9 बजे सोता हूँ। आई स्लीप एट 9 o'clock इन द नाइट। हम आंखों से देखते हैं। वी सी विद आवर आइज। हम आंखों से देखते हैं। वी सी विद आवर आइज। मैं कल से स्कूल जाऊँगा। आई विल गो टू स्कूल फ्रॉम टुमारो। मैं कल से स्कूल जाऊँगा। आई विल गो टू स्कूल फ्रॉम टुमारो। मामा जी अभी कोचिंग से आए हैं। अंकल हैज़ कम फ्रॉम कोचिंग जस्ट नाउ। मामा जी अभी कोचिंग से आए हैं। अंकल हैज़ कम फ्रॉम कोचिंग जस्ट नाउ। अनीता सुनीता के साथ उसके घर गई। अनीता वेंट विद सुनीता टू हर हाउस। अनीता सुनीता के साथ उसके घर गई। अनीता वेंट विद सुनीता टू हर हाउस। वह कलम से लिखता है। ही राइट्स विथ पेन। वह कलम से लिखता है। ही राइट्स विथ पेन। मेरे पास 4 कलम हैं। आई हैव 4 पेन्स। मेरे पास 4 कलम हैं। आई हैव 4 पेन्स। उस पेड़ के पास एक तालाब है। देयर इज अ लेक नियर द ट्री। उस पेड़ के पास एक तालाब है। देयर इज अ लेक नियर द ट्री। किसी वाक्य के भाव, काल, व्यक्ति और संख्या को सही और पूर्ण रूप से प्रस्तुत करने के लिए सहायक क्रिया का उपयोग किया जाता है। टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल, these auxiliary verbs are used in sentences, and the word ka, ke, ki, ko are the sahayak kriya, that is auxiliary verbs, helping verbs, is used in sentences, and it gives, and in English it is used as to, of, hers, his, theirs, in, and say is used as with. So now we have seen few sentences using सहायक क्रिया, that is helping verbs. तो आज का हमारा वर्ग समाप्त हो गया। धन्यवाद।